So hello everyone. So today I will teach you from one-dimensional motion what is rest and what is motion. What is rest and what is motion. So silly thing. If time goes on, but the object cannot change its position, then it will called a rest, right? A tree is a rest. A station can be erased. uh, any object that cannot change, any object that cannot change its position by time, then it will be called a rest object. And what will be called a motion object? If time goes on, if time goes on, but the object can change its position, then it will be called a motion, right? So from rest there will be a absolute rest, as I have mentioned, and from motion there will be a absolute motion, right everyone? So students, what will be absolute rest? Actually absolute rest is an imaginary concept, because tell me one thing, there is a tree that you know a rest object, right? Or a mobile phone or any rest object. But tell me one thing, these objects are absolute rest in condition? Absolutely not, because the rest that the tree is on the earth, right? And earth is also moving. So how can I call it a rest object is a tree? It is not a rest object, right? Now can you tell me a sun is a rest object? No, obviously not, because the solar system is also moving. So just like that and so on, the solar system is also moving, the galaxy is also moving, everything is moving. So there is no absolute rest in the whole universe or multiverse. So absolute rest is an imaginary concept. Now tell me absolute motion. Now tell me one thing, आप एब्सोल्यूट मोशन या मोशन को कैसे जस्टिफाई करते हो? एब्सोल्यूट मोशन को आप कैसे जस्टिफाई करते हो कि मान लीजिए आप कोई एक ट्रेन पे हो, तो आप मूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये चीज़ आप कोई भी रेस्ट ऑब्जेक्ट देख के ही पता चलते हो, राइट? व्हाट डू मीन बाय दैट? इट मीन्स दैट द मोशन कैन बी आइडेंटिफाइड by defining the rest object. What do you mean by that? अगर मोशन को आप डिफाइन कर सकते हो तो आपको रेस्ट के साथ, मतलब रेस्ट के साथ रेस्पेक्टिवली आपको मोशन डिनोट करना होगा, राइट? सो दैट इज़ वाई इफ़ आप एब्सोल्यूट रेस्ट एग्जिस्ट नहीं करते तो एज वेल एज एब्सोल्यूट मोशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको तो एब्सोल्यूट रेस्ट पे बैठ के ही तो आपको एब्सोल्यूट मोशन देखना होगा, राइट? सो दैट इज़ वाई एब्सोल्यूट रेस्ट डजंट एग्जिस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन इज ऑल्सो डजंट एग्जिस्ट ड्यू टू एब्सोल्यूट रेस्ट इज नॉट एग्जिस्ट. ओके, नाउ reference frame. Reference frame. What will be reference frame? Reference frame, it is like a frame, right? It is like a frame, it is like a photo frame. Okay, फ्रेम में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहते हैं या कोई भी मोशन पे रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, राइट? फ्रेम इज लाइक अ फिक्स्ड सीनरी, राइट और नॉट? फ्रेम इज लाइक अ फिक्स्ड सीनरी. जो ये जो फ्रेम है वो मूव नहीं कर सकता, ये एक फिक्स सीनरी है. ओके, व्हाट डू मीन बाय दैट?
मान लीजिए आप एक बहुत लंबे आदमी हो, ओके, आपके सामने एक छोटा आदमी बैठा हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप सबसे लंबे हो। आपके अलावा और कोई एक मतलब ऑब्जेक्ट रह सकता है या इंसान रह सकता है जो आपसे भी लंबा है। सो आप ये कह सकते हो आप इनसे लंबे हो पर इनसे तो छोटे हो, राइट। आप इनसे तो छोटे हो पर इनसे लंबे हो। तो हमेशा हम लोग कभी भी, मान लीजिए आपका नंबर सबसे कम आया, जस्ट लाइक दैट 40 आया, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका नंबर सबसे कम आया। अगर क्लास में आपका नंबर सबसे कम आता है तो आप कह सकते हो, पर 40 इज़ नॉट द लोएस्ट मार्क्स। हो सकता है आपसे भी 20 कम मार्क्स कोई 25 लाया, राइट। सो हमेशा हम लोग रिस्पेक्ट मानते हैं, किसके रिस्पेक्ट से हम लोग ज़्यादा या किसके रिस्पेक्ट से हम लोग कम, जस्ट लाइक दैट। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का मतलब आप कोई भी चीज़ को या कोई भी ऑब्जेक्ट को या कुछ भी चीज़ को आप रिस्पेक्टिवली ले रहे हो, मतलब उसके हिसाब से आपका कितना, इसके हिसाब से उसका कितना, जस्ट लाइक दैट, ओके। ये सब कंसेप्ट है। हमेशा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कुछ भी 11 12 जो भी चीज़ है, हमेशा कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा आप लोग कंसेप्ट पे मतलब कंसेप्ट में आप ज़्यादा ध्यान दो तो आप लोगों का इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ओके। नाउ रेफरेंस फ्रेम इज़ नियरली कंप्लीट। So now there is a some Cartesian coordinate in your syllabus. Cartesian coordinate reference frame. Coordinate coordinate reference frame in your syllabus. आप रेफरेंस फ्रेम का मतलब पता चला कि फ्रेम, राइट। फ्रेम, अब फ्रेम में एक ट्रेन मूव कर सकता है, जस्ट लाइक दैट। एक फ्रेम में मान लीजिए ट्रेन मूव कर रहा है, तो ट्रेन मूव कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, ये पेड़ के रिस्पेक्ट से हो सकता है या कोई आदमी के रिस्पेक्ट से हो सकता है, या अगर ये ट्रेन मूव कर रहा है और सेम डायरेक्शन में और एक ट्रेन मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन पे, और ये भी ट्रेन इसी डायरेक्शन पे। मान लीजिए ये ट्रेन का स्पीड, ऊपर वाला ट्रेन जो है, ऊपर वाला ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन से, और आपका भी ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन पे। तो ऑब्वियसली बात है आप शायद इतना कंफ्यूज हो जाओगे अगर दोनों ट्रेन साथ साथ चले, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये ट्रेन बहुत स्पीड है या ये ट्रेन बहुत स्पीड है। दोनों ट्रेन का स्पीड सेम है तो आपका कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा। पर अगर ये ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर जाए और दूसरे साइड से ये ट्रेन आ रहा है इस साइड से 60 किलोमीटर पर आवर, तो होता है ना एक चीज़ कि मान लीजिए आपका ट्रेन इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ऑपोजिट से एक ट्रेन आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये ट्रेन को आपका बहुत स्पीड महसूस होता है, राइट। लगता है कि ये ट्रेन अभी एक्सीडेंट करेगा, जस्ट लाइक दैट, राइट और नॉट। तो ये ट्रेन भी ये ट्रेन के हिसाब से बहुत स्पीड लगता है। ये एक रिलेटिवली बात है, ये एक रेफरेंस फ्रेम वाली बात है। मतलब ये दोनों ट्रेन अभी एक रेफरेंस फ्रेम में है, पर बाहर जो बंदा मतलब जो भी ऑब्जेक्ट, आई मीन नॉट ऑब्जेक्ट, जो भी पीपल खड़ा हुआ है, तो उनको तो इन दोनों का स्पीड कम या ज़्यादा नहीं लगेगा, जो एक्चुअल स्पीड है वही लगेगा, राइट और नॉट। सो दैट इज़ वाई आप जब मोशन पे होते हो तो आपका स्पीड ना रिलेटिव हो जाता है, मतलब एक के हिसाब से और एक का। मान लीजिए और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आप एक कार से जा रहे हो, ठीक है, इस तरफ जा रहे हो कार से, आप टहलते हुए एक कार से जा रहे हो और ऑपोजिट साइड से एक बाइक आ रहा है जो आपको ऐसे क्रॉस करके चला गया। तो आप ना वो बाइक का जो चला रहा था वो बाइक का मॉडल सब कुछ देख सकते हो यहाँ से जाने से। पर एक बात बताइए, आप यहाँ से फिर से एक जा रहे हो पर बाइक ना ऑपोजिट साइड से आ रहा है। अगर बाइक का स्पीड थोड़ा, मतलब मान लीजिए इस टाइम पे आपका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और बाइक का स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है, ओके। और इस साइड में भी आपका स्पीड 30 एंड बाइक का स्पीड 32। तो बात बताइए, जब ये बाइक आपको क्रॉस करेगा तो आप बाइक का मॉडल नंबर तो छोड़ दीजिए, आप कौन बाइक चला रहा था, लड़का या लड़की, आप ये भी नहीं देख सकते ठीक से, क्योंकि वो बाइक का स्पीड आपको बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि आप दोनों ही मोशन में हो। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज फॉर टुडे। आज मैंने रेस्ट, मोशन, एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन, रेफरेंस फ्रेम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, 2D 3D
एक्सप्लेन कर दिया. एंड आफ्टर दिस डे I'll teach you what is displacement, what is distance, and from displacement velocity, and from distance speed. ये सब कुछ आपको समझा दूंगा. ओके, अगर ये टॉपिक आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू फॉलो. थैंक यू.